Hello students, this is Vibha. Students, I am here with a new story. Not new, it is the rest part of the story which I have already made for you. The first part of this story, The Fire, the Black Beauty of class 6, chapter number 6. First of all, you have to go through the first part. After that, you will watch this video. Then you can get the complete meaning if you didn't watch that video, first part 1. So it will be not easy to understand this chapter. So first you have to go through the part 1. After that you will see this video. I just give you a preview of this story. This story is related to the horse. Here the horse is itself and the narrator of the story. यहाँ पर जो horse है वो खुद ही इस story का narrator है. उसने सारी अपनी लाइफ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर किया है सब कुछ. उसने फिक्शनल स्टोरी है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल फेमस स्टोरी मानी जाती हैं एनिमल स्टोरीज़ में. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि वो जिस स्टेबल में रुके हुए थे वहाँ पर फायर लग जाती है, लेकिन कुछ हॉर्स जो होते हैं वो उनके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं होता, तो वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे. उनके जो मास्टर थे, जो ओनर थे, उनको फोर्सफुली वहाँ से निकाल रहे थे ताकि उनको सेव कर सकें, उनको बचा सकें. सो जो हॉर्स है, जो नरेटर है इस स्टोरी का मेन, वो बाहर आ जाता है और वो अपने मास्टर का वेट करने लगता है, क्योंकि वो 1 बाय 1 उस धुएं में, उस आग में घुस के जा रहे थे स्टेबल में और दूसरे हॉर्सेस को निकाल कर ला रहे थे. तो ये कहता है मैं बिल्कुल सरप्राइज शॉक्ड था और मेरी आंखें जो थी वो उसी दरवाजे पर लगी हुई थी कि जहाँ से, जिसके अंदर से मेरे मास्टर की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वो दूसरे हॉर्सेस को निकालने में के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. सो from here we will start in the second part. Till here I have already taught. So let's see. जेम्स हॉवर्ड आर यू देयर. वहाँ से लोगों की आवाज़ आने लगी कि जेम्स हॉवर्ड, क्या आप वहाँ हो, क्या आप वहाँ हो. देयर वॉज नो आंसर. वहाँ से कोई आंसर ही नहीं आ रहा था. बट आई हर्ड अ क्रैश ऑफ समथिंग फॉलिंग इन द स्टेबल. लेकिन मैंने क्या आवाज़ सुनी कि उस स्टेबल में कुछ टूट के जैसे गिरा हो. ठीक है. एंड द नेक्स्ट मूवमेंट आई गेव अ लाउड जॉयफुल ने. वो कह रहे हैं लेकिन दूसरे ही पल मैंने एक बहुत ही तेज़ और जॉयफुल, खुशी से, ने मीन्स होता है साउंड ऑफ हॉर्स, उसने हिनहिनाया बहुत ज़ोर से. फॉर, क्योंकि आई सॉ जेम्स कमिंग थ्रू द स्मोक लीडिंग द जिंजर. वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने देखा कि जो जेम्स थे, जो हमारे ओनर थे, वो जिंजर को लेकर, जो इनका फ्रेंड हॉर्स है उसको लेकर बाहर उस स्मोक में से बाहर निकल कर आया. शी वॉज कफिंग वायलेंटली. वो बहुत बुरी तरह खांस रही थी क्योंकि स्मोक उसके मुंह में जा चुका था. एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक. और जो जेम्स थे वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि भाई उनको भी स्मोक, उस धुएं में, आग में, धुएं में वो भी बहुत परेशान हो चुके थे. तो वो कहते हैं कि माई ब्रेव बॉय सेड द मास्टर. ब्रेव लेड मीन्स होता है बॉय के लिए बोलते हैं. उन्होंने कहा मेरे बहादुर बच्चे चलो आगे बढ़ो. सेड मास्टर लेइंग हिज हैंड ऑन जेम्स शोल्डर. आर यू हर्ट. वो कहते हैं जेम्स के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उन्होंने कहा कि क्या तुम हर्ट हो गए हो. ठीक है. आफ्टर दैट shook his head. जेम्स ने अपना सिर हिलाया. फॉर, क्योंकि वो ही कुड नॉट येट स्पीक, क्योंकि वो अभी भी बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके भी मुंह में सारा जो है वो स्मोक चला गया था, धुआं. ए सेड द बिग मैन. उस बिग मैन ने, जो बड़े आदमी था वहाँ पे, हु हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ा हुआ था. ही इज़ द ब्रेव लैड एंड नो मिस्टेक. वो कहते हैं कि ये बहुत, क्योंकि वो आपको ध्यान है जेम्स जो है वो इसको एक इस वाले हॉर्स को एक दूसरे आदमी को पकड़ा के चले गए थे कि आप इसको होल्ड करके रखो और मैं जाके दूसरों को बचा कर लाता हूँ. तो वो जो बिग मैन था वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत बहादुर हैं जेम्स और ये कोई गलती नहीं कर सकते. एंड नाउ सेड मास्टर ने कहा वेन यू हैव गॉट योर ब्रीथ. वो कह रहे हैं तुम पहले आराम से सांस ले लो, उसके बाद हम जेम्स वी विल गेट आउट ऑफ दिस प्लेस एज क्विकली एज वी कैन. तो वो कहते हैं जेम्स उसके बाद हम इस जगह से, यहाँ से निकलेंगे जितनी जल्दी हो सकता है. पहले तुम थोड़ा सा अपनी सांसें ले लो. ठीक है, क्योंकि उसको वो भी स्मोक से परेशान हो चुका था. एंड एज वो कहता है उसके बाद हम यहाँ से जल्दी यहाँ से निकलेंगे. एंड एज वी वर मूविंग टुवर्ड द एग्जिट. और जैसे जैसे हम एग्जिट की तरफ, मतलब जहाँ से निकलने का रास्ता था उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे, फ्रॉम द मार्केट प्लेस देयर केम अ साउंड ऑफ गैलोपिंग फीट एंड लाउड रम्बलिंग व्हील्स. वो कहते हैं कि जब हम मार्केट प्लेस में आए, खुले में आ गए हम लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर, तो हमने एक साउंड सुनी. गैलोपिंग मीन्स होता है जो हॉर्स के फुट्स की आवाज़ होती है. ये जो गैलोपिंग मीन्स होता है, ये जो हॉर्स चलते हैं, आपने आवाज़ सुनी होगी, टप 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 की जो साउंड होती है, इट इज़ कॉल्ड गैलोपिंग फीट. पैरों की आवाज़ आ रही थी. एंड द लाउड रम्बलिंग ऑफ व्हील्स. जो व्हील्स की साउंड होती है इसे हम बोलते हैं रम्बलिंग.
ठीक है, तो हमने देखा कि वहाँ से बहुत ज़्यादा गैलोपिंग की और रमलिंग की आवाज़ आ रही थी, यानी कि वहाँ से सामने से कोई गाड़ी आ रही थी। इट इज़ द फायर इंजन, ये क्या था, फायर इंजन था। द फायर इंजन शाउटेड 2 or 3 वॉइसेस, स्टैंड बैक, मेक द वे। जो फायर इंजन था वहाँ से आवाज़ निकाल, 2-3 बार आवाज़ आई कि स्टैंड बैक, पीछे हटो, रास्ता दो, हमें निकलने दो। ठीक है। द क्लैटर एंड थंडर्ड ओवर द स्टोन्स, वो जो है वहाँ पे रोड पे जो भी पत्थर और जो पड़े हुए थे उन पे तो वो कट कट खड़खड़ खड़खड़ क्लैटरिंग करती हुई साउंड, और ज़ोर से वहाँ से जाने लगी गाड़ी। ठीक है। द हॉर्स डैश्ड इनटू द यार्ड विद द हैवी इंजन बिहाइंड देम। वो कह रहे वहाँ पे जो है वो बड़े से जो हॉर्स थे, देखो ये जो गाड़ी में लगे हुए हैं एज यू कैन सी इन द पिक्चर, तो वो कहते हैं वो जल्दी से वहाँ पे वो यार्ड में आके वो हॉर्स जो थे वो खड़े हो गए, और उनके पीछे क्या रखा हुआ था, बहुत बड़ा सा एक इंजन रखा था उनकी गाड़ी पे। द फायरमैन लीप्ड टू द ग्राउंड, जो फायरमैन था, ये जो फायरमैन इस गाड़ी पर बैठा हुआ है, वो जल्दी से गाड़ी से उतर के अब ग्राउंड पर आया। एंड देयर वॉज नो नीड टू आस्क वेयर द फायर वॉज, और उसको बताने की बिल्कुल जगह नहीं थी कि कहाँ आग लगी हुई, क्योंकि आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। ये देखो आप, जैसे स्टेबल में आग लगी थी। ठीक है, तो उसने वो समझ गया था कि मुझे कहाँ पर अपना काम करना है, और वो तुरंत उसने किस बिना पूछे अपना वर्क स्टार्ट किया। इट वॉज रोलिंग अप इन अ ग्रेट ब्लेज फ्रॉम द रूफ, वो कह रहे हैं क्योंकि जो छत थी स्टेबल की, उससे बहुत तेज तेज ब्लेज मीन्स होता है रोशनी या फिर लपटें निकलना, वो रोलिंग ऊपर वो ऊपर की तरफ लपटें निकल रही थी। सो वी गॉट आउट एज फास्ट एज वी कुड इन टू द ब्रॉड क्वाइट मार्केट प्लेस, वो कह रहे हैं हम जितनी जल्दी हो सकता था हम वहाँ से दूसरी जगह पर आ गए, खुले हुए मार्केट प्लेस में आ गए, जितनी तेज़ी से हम आ सकते थे। द स्टार्स वर शाइनिंग, जो है तारे जो है वो चमक रहे थे, क्योंकि ये रात का समय था। एंड एक्सेप्ट द नॉइज बिहाइंड अस ऑल वॉज स्टिल, वो कह रहे हैं हमारे पीछे सिर्फ और सिर्फ शोर आ रहा था, बाकी पूरी दुनिया एकदम शांत थी, क्योंकि रात का टाइम था। मास्टर्स लेड द वे टू द लार्ज होटल ऑन अदर साइड, वो कह रहे हैं मास्टर जो है वो हमें लेड मतलब आगे की तरफ हमें रास्ता दिखाते हुए जा रहे थे, जो कि दूसरी साइड जिसके होटल्स थे। एज सुन एज द हॉस्लर केम, जैसे ही वो हॉस्लर जो था, जो घोड़ों की देखभाल करता है, वो वहाँ आया। ही सैड जेम्स, वो कहता है कि जेम्स, आई मस्ट नाउ हैसन टू योर मिस्ट्रेस, वो कह रहे हैं मुझे आपकी मिस्ट्रेस की तरफ जल्दी से जाना पड़ेगा। आई ट्रस्ट द हॉर्सेस इंटायरली टू यू, मैं पूरी तरह आप पर भरोसा करता हूँ। ऑर्डर वेदर यू थिंक इज़ नीडेड, वो कह रहे हैं आप मुझे आदेश दें कि जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो आप मुझे आदेश दे सकते हैं कि मुझे क्या करना है। एंड विद दैट ही वॉज गॉन, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। द मास्टर डिड नॉट रन, मास्टर जो है वो बिल्कुल नहीं भागा वहाँ से। बट आई नेवर सॉ द मैन वॉक एज फास्ट एज ही डिड दैट नाइट, वो कह रहे हैं लेकिन मैंने इससे तेज़ चलते कभी भी उस आदमी को नहीं देखा था जितना तेज़ वो उस रात वो चले थे। There was a dreadful sound before we got into the stall, वो कह रहे हैं हमने एक भयानक, ड्रेडफुल साउंड मीन्स होता है डरावनी, भयानक सी आवाज़ सुन रहे थे हम जब तक अपनी स्टॉल में नहीं पहुंच गए। द श्रिक्स ऑफ द दोज पुअर हॉर्सेस दैट वर लेफ्ट बर्निंग टू डेथ इन द स्टेबल, ये चीखने की और ये दर्द भरी आवाज़ जो थी वो किसकी थी, उन बेचारे हॉर्सेस की थी जो उस स्टेबल में रह गए थे और जो जलकर मर गए थे। इट वॉज टेरेबल, ये बहुत ही दर्दनाक था, भयानक था। इट वॉज मेड बोथ जिंजर एंड मी फील वेरी बैड, इस चीज़ को देखकर सुनकर मैं और जिंजर जो इसका दूसरा हॉर्स था, वो कहता है हम दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, हमें बहुत बुरा लगा। वी हाउ एवर वर टेकन इन एंड वर वेल लुक्ड आफ्टर, वो कह रहे कि हम लोगों को तो क्योंकि बाहर ले आया गया था और हमारी बहुत अच्छे से देखभाल की जा रही थी, लेकिन अंदर जो हॉर्सेस रह गए थे और जिनकी डेथ हो गई थी उनके बारे में सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मास्टर केम टू सी हाउ वी वर एंड टू स्पीक द टू जेम्स, वो कह रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो थे हमारे मास्टर जो है वो आए और उन्होंने जेम्स से पूछा हमारे बारे में कि हम कैसे हैं, मतलब वो हमें देखने आए थे। आई डिड नॉट हियर मच, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं सुन सका। फॉर द हॉस्लर वॉज रविंग मी डाउन, वो कह रहे हैं क्योंकि हॉस्लर जो है वो उस समय मुझे रब कर रहे थे, जैसे वो उनकी रबिंग करते हैं, हॉर्सेस को साफ़ सफाई करते हैं, तो उनको किसी क्लोथ से या किसी अच्छी चीज़ से उसको रब कर करके उनको क्लीन करते हैं। बट आई कुड सी दैट जेम्स, वो कह रहे हैं लेकिन मैं देख सकता था कि जो जेम्स थे लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश दिख रहे थे। एंड आई थॉट द मास्टर वॉज प्राउड ऑफ हिम, और मैंने सोचा कि जो मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा
प्राउड होंगे उनके उनके ऊपर। अवर मिस्ट्रेस हैड बीन सो मच अलार्म्ड इन द नाइट, हमारी जो मिस्ट्रेस थी वो क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, अलार्म्ड मीन्स होता है शॉक हो गई थी, दैट द जर्नी वॉज पुट ऑफ टिल द आफ्टरनून, क्योंकि ये सफ़र जो था वो दोपहर तक चलता रहा, ये भाग दौड़ शोर शराबा जो था। सो जेम्स हैड द मॉर्निंग ऑन हैंड, वो कह रहे हैं बिल्कुल इसलिए सुबह हो गई, सुबह सुबह ही वो आ गए थे, एंड वेंट first to in the inn is to see about the our harness and the carriage, वो कह रहे हैं तो वो सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, वो हमारी हार्नेस को, जैसे वही जो हमारी जो स्ट्रेप्स होती हैं जिससे हम बंधे हुए थे वो उनको और गाड़ियों को देखने जाते हैं। एंड देन टू हियर मोर अबाउट द फायर, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी जो फायर के बारे में उन्होंने बताई। व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आए, वी हर्ड हिम, हमने उनकी बातें सुनी, टेल द हॉस्लर अबाउट इट, हॉस्लर जो है वो जो उन्होंने बताई हॉस्लर को। एट फर्स्ट नो वन कुड गेस हाउ द फायर हैड बीन कॉज्ड, वो कह रहे हैं सबसे पहले तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि फायर आखिर लगी किस कारण से, किस वजह से आग लगी, ठीक है। तो वो कहते हैं बट एट लास्ट अ मैन सेड ही सॉ डिक टॉलर, वो कहते हैं कि वो एक आदमी कहता है कि मैंने डिक टॉलर को देखा था जाते हुए, कहाँ पर, स्टेबल में, विद अ पाइप इन हिज माउथ, उसके माउथ में जो था वो पाइप था, ठीक है। वो मैंने बताया था स्टार्टिंग में वो सिगार लेके जाता है तो वो उससे कहते हैं तुम इनको कुछ चारा डाल दो, लेकिन उसने ये बोला था जेम्स ने कि आप जो है वो अपना सिगार जो है वो बाहर रख के जाना या उसको नीचे रख देना वहाँ पे, ठीक है। वो कहते हैं एंड व्हेन ही केम आउट ही डिड नॉट हैव वन, वो कहता है वो आदमी बताता है कि जब टॉलर गया था तो उसके मुंह में पाइप था, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसके मुंह में वो पाइप नहीं था। एंड वेंट टू गेट अनदर वन, और उसने जाकर दूसरा पाइप ले लिया था। देन द सेकेंड ऑसलर सैड ही हैड आस्क्ड डिक टू गो अप टू लेडर टू पुट डाउन सम है, वो कहते हैं हाँ मुझे, तो सेकंड हॉस्लर कहता है हाँ मुझे याद आया, मैंने भी डिक को बोला था कि तुम लेडर से ऊपर जाकर कुछ चारा इन लोगों के लिए ले आओ, इन एनिमल्स के लिए, बट ही हैज़ टोल्ड हिम टू ले डाउन हिज पाइप फर्स्ट, लेकिन मैंने उसको बोला था कि तुम अपना पाइप जो है वो पहले ही बाहर रख देना या नीचे रख देना। डिक डिनाइड टेकिंग द पाइप विद हिम, डिक ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं जो है वो पाइप लेकर अंदर नहीं गया था। बट नो वन बिलीव्ड हिम, लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। अगर वो लेकर नहीं गया, अगर वो वहाँ से नहीं लाता तो वो दूसरा क्यों ढूंढता, ठीक है, वो उसके पास होना चाहिए था। आई रिमेंबर आर जॉन मैनलीज रूल, वो कहते हैं मुझे याद आया, वो जो हॉर्स है वो कहता है कि मुझे याद आया कि हमारे जो जॉन थे, जो फर्स्ट हॉस्लर थे, उनके यहाँ रूल था कि नेवर टू अलाउ द पाइप इन द स्टेबल, की कोई भी पाइप या फिर कोई सिगरेट या शिगार लेकर स्टेबल के अंदर नहीं जाता था, अस्तबल में, ठीक है। एंड थॉट इट ऑट टू बी द रूल एवरीवेयर, वो कहते हैं और मैंने सोचा कि ये रूल हर जगह होना चाहिए, इट शुड बी फॉलोड एवरीवेयर। जेम्स सेड द रूफ एंड द फ्लोर हैड ऑल फॉलन इन, वो कहता है जेम्स ने बताया कि सारी छत, सारी फ्लोर जो भी थी वो सब कुछ गिर गई, जल के ख़त्म हो गई। एंड द ओनली ब्लैक वॉल्स वर स्टैंडिंग, केवल काली काली जो धुएं से या आग से जो जल गई थी वो दीवारें वहाँ खड़ी हुई थी। द टू पुअर हॉर्सेज, वो कहते हैं लेकिन दो बेचारे जो हॉर्स थे, दैट कुड नॉट गेट आउट, जो बाहर नहीं आ सकते, वर वरीड अंडर द बर्न्ट राफ्टर्स एंड टाइल्स, वो दोनों वहीं जलकर दफन हो गए क्योंकि वो उस राफ्टर और टाइल्स के नीचे दब गए जो स्टेबल की थी, जहाँ आग लगने के बाद जो गिर गई थी। सो दिस वॉज द पिटिएबल स्टोरी अबाउट हॉर्स लाइफ। The horse want to tell here that people should be take care about the animals also, ठीक है, because they are not able to do everything for them, so we have to take care of animals also. So I hope you will get the story very well. If you have any confusion you can ask me. So we will meet in the next story with the next chapter. Till then, stay healthy. Thank you. Have a nice day.